अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रैक्शन वाला एक्सप्रेशंस हैं जिसमें रेडिकल्स फॉर्म भी हैं, एक्सपोनेंट भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको मिलेंगे तो आपने किस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, आज इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पर इसके सिंप्लीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, आप बहुत से तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप क्या करें, आप इनके रेडिकल फॉर्म जो रूट फॉर्म है उनसे चेंज करके इनको कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आओ। तो हमारे पास यहाँ पर इस नोमिनेटर में देखें तो इसका इंडेक्स 3 है, तो मतलब कि इसके पास जो यहाँ रेडिकल लगा है ये थर्ड रूट है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो जो अंदर लिखा है 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के बाद 8 है, तो हम इस पर अब क्या करते हैं, रूट फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या बनती है 1/3। यहाँ पर इंडेक्स 3 है तो पावर में जो डिनोमिनेटर होगा वो 3 होगा। तो इसी तरह अब हम इस वाले को भी चेंज करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 32, इस पर पहले से 2 का पावर है, यहाँ कोई इंडेक्स नहीं है तो समझो कि ये स्क्वायर रूट में है, यहाँ पर इंडेक्स क्या है 2 है, तो हम इसका जो वैल्यू रखेंगे 1/2 रखेंगे। तो हमने पहला काम क्या करा, रूट फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर 125 है, तो 125 को आप देखकर ही पहचान लेते हैं कि ये जो है 5 का क्यूब है। तो हमने 125 को क्या करा, 5 का क्यूब बना के रखा, और जो 2 का पावर है ये वाला ये यहाँ हमने रखा, और हम यहाँ देखते हैं कि ये 8 है तो 8 भी 2 का क्यूब है, तो हमने 8 को अब 2 के क्यूब फॉर्म में लिखा। फिर हम जो ये वाला पावर है इसको यहाँ ऐसे ही रखेंगे। अब डिनोमिनेटर में देखें ये पावर 2 है और ये 1/2 है, तो ये दोनों पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हैं। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो जस्ट हमारे पास यहाँ जो मिलेगा हमें 2 मल्टीप्लाई 32। अब मज़ीद सिंप्लीफाई क्या करते हैं, तो ये 2 पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 5 पर जो पावर होगा वो 6 का होगा, और 2 पर 3 का पावर है तो इसको हमने अभी ऐसे ही रखा। अब हमारे पास जो यहाँ पावर है 1/3 और ये दोनों अब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 64 बनेंगे, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करके रखा। अब ये वाला जो पावर है ये इन दोनों का है, तो इसको हम इसके साथ भी रखेंगे और इसके साथ भी रखेंगे। तो 5 पर 6 का पावर ऑलरेडी है और ये जो 1/3 है ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको इसके साथ रखेंगे, और 2 पर 3 का पावर है, इसी तरह 1/3 का पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो डिनोमिनेटर है 64 इसको अभी हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ देखें तो 6 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2, तो 5 पर जो पावर आएगा वो 2 का आएगा। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से ख़त्म हो जाते हैं, तो 2 यहाँ रहेगा और 64 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर में 64, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 50/64। अब अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल से तो यहाँ पर 25 आएगा 2 से डिवाइड करने से, और इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो 32, तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 25/32। तो ये इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया है बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारे 9th क्लास के बुक में मौजूद हैं, जो कि अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं कि वो इनको किस तरह सिंप्लीफाई करें, तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको करा के दी है। इंशाल्लाह मज़ीद इसके जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।